दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ खबर जो कि नया अपडेट सामने में आ रहा है। तो ये आ गई है रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग के लागू होने में लगेगा कितना समय, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भारत सरकार की स्थापित परंपरा के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करता है। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिसे लागू हुए अब लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस समय सीमा को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में इस बात की स्पष्टता दी गई है कि नए वेतन आयोग को लागू होने में कितना समय लगने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को न केवल वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा बल्कि विभिन्न भत्तों में भी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, गठन प्रक्रिया में आने वाली है देरी का कारण क्या है? 8वें वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया अपेक्षित गति से धीमी चल रही है, जिसके कारण इसके लागू होने में विलंब की संभावना बढ़ गई है। अभी तक न तो आयोग का औपचारिक गठन हुआ है और न ही इसकी कार्य शर्तें निर्धारित की गई है। वेतन आयोग की गठन प्रक्रिया में सबसे पहले आयोग के सदस्यों का चयन किया जाता है। उसके बाद उसकी कार्य प्रणाली और संदर्भ शर्तों को तय किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस देरी का मुख्य कारण सरकार की अन्य प्राथमिकताएं, वित्तीय स्थिति का आकलन और राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि वेतन आयोग की संपूर्ण प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष का समय लगता था, यानी कि लगा था, जिसमें रिपोर्ट तैयार करना, विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेना, कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त करना और अंततः क्रियान्वयन की तैयारी शामिल थी। यदि 2025 के मध्य तक भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि इसके लागू होने में और भी अधिक विलंब हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वेतन संशोधन 2026 के अंत या 27 की शुरुआत तक टल सकता है। तो ये थी दोस्तों बुरी खबर हम लोगों के लिए। वहीं पर वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमैन फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, जो यह निर्धारित करता है कि कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में कितनी वृद्धि होगी। फिटमैन फैक्टर का गुणनांक है एक, जिसमें वर्तमान वेतन को गुणा करके नया वेतन निकाला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये तक कर दिया गया था। इस वृद्धि से न केवल न्यूनतम वेतन में बल्कि सभी वेतन श्रेणियों में अनुपातिक वृद्धि हुई थी। फिटमैन फैक्टर का निर्धारण महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, सरकार की वित्तीय स्थिति और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये थी दोस्तों खबरें 8वें वेतन आयोग से जुड़ी। वहीं पर मुख्य मीडिया, मेन मीडिया जो है, आज तक का अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे पत्रकार भी कुछ नहीं बोलना चाहता है 18 महीने की डीए एरियर के बारे में, जो कि कोरोना काल से लटका हुआ है। सरकार देने के नाम नहीं ले रही है
और बड़े बड़े मीडिया जो है जिसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सकती है, वो बोलने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये भी बताएं कि मोदी सरकार क्या कर्मचारियों की भलाई चाहता है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।